किसान भाइयों, चूँकि ये चैनल आपका हितैषी है, इसलिए आपको मैं ये सटीक जानकारी दे रहा हूँ कि आपको विक्रेता इस टाइम में केवल 90% बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। जी नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमल चौधरी आपका स्वागत करता हूं कृषि एडवाइस चैनल पर। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं सफ़ेद मूसली का खेत, और सफ़ेद मूसली के ज़्यादा से ज़्यादा पौधे और उसकी पत्तियां जो है वो लालपन से ग्रसित है। क्योंकि किसान भाइयों, इस लालपन की समस्या से निजात पाने के लिए किसान के मन में दो ही अक्सर सवाल पैदा होते हैं कि आखिर के ये लालपन क्यों हो रहा है, और इस लालपन की समस्या, जो लालपन आ रहा है, इसका कारण क्या है। इसका जो है किसान आज की स्थिति में जो है वो सटीक नियंत्रण चाहता है कि ये लालपन की समस्या नहीं आए, या ये आई है तो इससे निजात प्राप्त कर सके। क्योंकि किसान भाइयों, किसान जो है वो आम विक्रेता के पास में जाता है, कृषि केंद्र पर जाता है, और वहाँ पर ये अपनी समस्या रखता है कि मेरे खेत पर सफ़ेद मूसली के पत्ते लाल पड़ चुके हैं, उसका क्या कारण है और उसकी रोकथाम के उपाय क्या कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, विक्रेता को भी सामान्यतः मालूम नहीं रहता है कि आखिर के ये लालपन की समस्या क्यों आई है और इसका निदान क्या है। क्योंकि विक्रेता का काम है उसका प्रोडक्ट, उत्पाद जो रहता है उसकी दुकान में, उसको विक्रय करना, और किसान को हर साल वो प्रोडक्ट देता है और किसान जो है उसको उपयोग करता है, अपने खेत में डालता है। लेकिन इस समस्या से निदान किसान को नहीं हो पाता, छुटकारा नहीं मिल पाता है। क्योंकि किसान भाइयों, हम आपको बताएंगे कि आखिर के ये मूसली के पत्ते लाल क्यों होते हैं, उसका आपको सटीक जवाब दिया जाएगा। क्योंकि किसान भाइयों, वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए यदि आप विक्रेता के पास में जाओ और वहाँ से यदि कोई से भी प्रोडक्ट यदि लाते हैं, विक्रेता यदि देता है कि पेस्टिसाइड देता है, फंजीसाइड देता है, और उसके बाद में बायो पेस्टिसाइड देता है, टॉनिक देता है, तो वो किसी प्रोडक्ट से इस समस्या का निदान नहीं हो पाएगा। क्योंकि किसान भाइयों, इस समस्या से निजात पाने के लिए आपको जब बेड प्रिपरेशन हम सफ़ेद मूसली का कर रहे हैं, उसी कंडीशन में, उसी टाइम में हम जो है ये समस्या पैदा हमारे खेत में नहीं हो, वो कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको स्पेशल तकनीक बताएंगे कि आखिर का क्या उसका हल है, जिससे कि जो है ये समस्या नहीं पैदा हो हमारे खेत में सफ़ेद मूसली के लालपन की। क्योंकि किसान भाइयों, जब आप खेत में बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस टाइम में यदि आप सूक्ष्म पोषक तत्वों की, जिसमें आयरन की मात्रा यदि रहती है, और वो यदि सूक्ष्म पोषक तत्व यदि बेड में लगाने से पहले यदि उसको डाल देते हैं, तो निश्चित ही इस समस्या का निदान आसानी से किया जा सकता है। वरना आज की स्थिति में हमारे पास किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं है। क्योंकि हर साल जब जब बारिश ज़्यादा होती है, उस परिस्थिति में सफ़ेद मूसली के खेत जो है वो लालपन की समस्या सामान्यतः देखी जाती है। अन्यथा जब यदि बारिश कम होती है तो उस स्थिति में ये समस्या का सामना किसान को नहीं करना पड़ता है। और उसके बाद में यदि बारिश ज़्यादा होती भी है और किसान यदि बेड प्रिपरेशन कर रहा है, उस टाइम में यदि आयरन तत्व की यदि उचित मात्रा बेड में दी जाए, तो ये समस्या का सामना नहीं करता है। क्योंकि किसान भाइयों, आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये समस्या है, इससे कुछ हद तक केवल किसान इस समस्या से निजात पा सकता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें आयरन तत्व की उपलब्धता है, उसका यदि फंजीसाइड के साथ में मिलाकर यदि स्प्रे कर देता है, तो कुछ हद तक इसका कंट्रोल, रोकथाम हो सकता है। अन्यथा इसका रोकथाम संभव नहीं है। किसान भाइयों, चूँकि
ये चैनल आपका हितैषी है, इसलिए आपको मैं ये सटीक जानकारी दे रहा हूँ कि आपको विक्रेता इस टाइम में केवल 90% बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। तो इस प्रकार की समस्या और उसके समाधान के ढूंढने के चक्कर में आप मत पड़िए, अपना पैसा बर्बाद मत करिए। यदि साल अच्छा है तो आपकी सफ़ेद मूसली अच्छा उत्पादन देगी। यदि आपने बेड प्रिपरेशन के समय ही यदि ये सावधानियां बरत ली है तो फिर ये समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ में सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। आपको यदि ये सुझाव अच्छा लगता है तो लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।